तो अब आपके सामने लेकर आते हैं ली कियांग को नया राष्ट्रपति बनाने की दावे किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। तो जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, आपको मालूम होना चाहिए चीन में ऐसा हुआ नहीं करता था। इन भाई साहब ने खुद के लिए नियम बदल लिए थे। जब खुद के लिए नियम बदले तो जो इनसे पहले वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या भाई साहब, आपने खुद के लिए नियम बदल लिए, फिर तो हमारे लिए भी ये नियम वैलिड होने चाहिए। और यही कारण है कि नियमों की वैलिडिटी में इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको हटाने की तैयारी करी। आर्मी ने सोचा कि जब दो बंदर लड़ रहे हो तो फायदा बिल्ली का होता है, और जब दो बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर का होता है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के कूद गए भाई साहब ये जनरल साहब, जिनका नाम है ली कियांग। सुनने में आ रहा है भाई साहब नए प्रेसिडेंट यही है। मैं फिर बोल रहा हूं, सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। हाल ही में यहां की कोर्ट ने तो एक नजीर पेश करी है। क्या एक मंत्री जी थे साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया 700 करोड़ के आसपास। कोर्ट ने फैसले में फांसी दे दी कि मंत्री को फांसी पे लटकाओ। चल कुछ खतरनाक गिरा है, भ्रष्टाचारी कोई मंत्री था, उसको कहा कि लटकाओ साहब। इसको स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि चीन में सब कुछ सही चल रहा है। आप याद देखिए कि 60% चाइना से उड़कर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। क्यों कैंसिल कर दी गई है किसी को नहीं पता है। ये तो हम वो वाली बात बता रहे हैं कि धुआं, हम आग के बारे में तो जान नहीं पा रहे ना, क्योंकि अंदर की एजेंसी तो कुछ बता नहीं रही है। ग्लोबल टाइम्स जो छींकने के बाद भी कुछ बोलती है वो कुछ नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि 60% फ्लाइट आपके यहां क्यों रद्द हुई, जरा बताइएगा। 9583 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 9500 फ्लाइट कैंसिल होना चीन के इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है। और बताएं, और सुनो, आपको मालूम है रशिया के अंदर, रशिया से लेकर चाइना तक एक गैस की पाइपलाइन आती है जिसका नाम है द पावर ऑफ साइबेरिया। उसके थ्रू गैस भेजना रोक दिया गया है। गैज़प्रोम जो कि रशिया की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है, यानी गैस सप्लाई वाली कंपनी है, उसने चीन को भेजने वाली गैस होल्ड पर डाल दी है कि सॉरी सर अभी नहीं भेज पाएंगे आपको। गैज़प्रोम की गैस सप्लाई रोक दी गई है। दूसरी बार धुआं हो रहा है, वो सब देखते चलिए। तीसरा धुआं देखिए, एक पत्रकार है जिनका नाम है जेनिफर जेंग, जो कि लिखती हैं चीन के बारे में, लेकिन इनको किसी से ऑथेंटिकेट करके बताया नहीं जाता। लेकिन मैं आपको और बातें बताऊंगा। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, आप भी देखिएगा मेरे नजरिए से। आपको सामने की सड़क तो खाली दिख रही होगी, इस तरफ वाली सड़क देखिए जरा। आपको इस तरफ वाली सड़क के अंदर यहां पर चलते हुए कुछ ट्रक दिखाई देंगे। देखिए यहां पर आपको बड़ी मात्रा में ट्रक दिखाई दे रहे हैं, सेना के ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख जाए तो हाँ हाँ कर देना या थम्स अप कर देना। और यहां पर जो ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग 80 किलोमीटर की लाइन है ट्रक की, जो कि बीजिंग की तरफ जा रही है। ट्रकों की ये लाइन जो है, ये न्यूज के अंदर जेनिफर जेंग ने हाल ही से 20 घंटे पहले दुनिया के सामने साझा करी। इनके ये जेनिफर जेंग कौन है? ये वो हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग गीता मोहन एंड अदर्स, जिनकी न्यूज हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। वो लोग जो है ना इनको फॉलो करते हैं। तो जेनिफर जेंग कोई ऑथेंटिकेटर, उन्होंने कहा है लगभग 80 किलोमीटर तक सेना का काफिला बीजिंग की तरफ गया है। बीजिंग किसी बॉर्डर पर नहीं है जहां पर सेना गई है। तभी तो न्यूज बनकर आई है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यहां पर भी अखबार वाले भी कहते हुए हिचक रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, माहौल गर्म है। शी जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट, न्यूज के अंदर पूरी तरह बना हुआ है। और आप जहां तहां देखें नजरबंद की खबर निकल कर आ रही है। न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पीएलए ने कंट्रोल स्थापित कर लिया है। उनके जनरल हैं ली कियांग। हो सकता है कि वो चीन के नए राष्ट्रपति हों। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं, चीनियों से भी कह देना मैंने नहीं कहा। ये सब न्यूज जो आई हैं उनको अखबार वालों ने डिकोड किया है। और सुनने में तो ये आ रहा है भाई साहब, कहानी सुनने में, सुनी सुनाई बातों को बताने में बड़ा आनंद आता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है, इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके पूछा है कि बताओ भाई साहब ये चल क्या रहा है। ये नए रूमर्स उड़ रहे हैं कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग व्हेन शी वाज इन समरकंद रिसेंटली। द लीडर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वर सपोज्ड टू हैव रिमूव्ड फ्रॉम पार्टीज इन चार्ज ऑफ आर्मी। कुछ तो क्लैरिटी दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वर्ल्ड के लिए पूरा दुनिया के अंदर खुला फेंका। भाई साहब न्यूज तो एकदम ट्रेंड करने लग गई कि हाँ कुछ तो मामला है। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके उसी के अंदर रख दिया है कि अब आप बाहर नहीं निकलोगे। आपका घर ही आपके लिए पूरी तरह से जेल की भांति कार्य करेगा। तो ये बात साफ निकल करके आ रही है। अब देखते हैं आगे की कहानी और क्या चल रही है। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फ्लाइट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी जैसे भी कोई और जानकारी मुझे निकल कर आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए तो आप भी कयास लगाइए मेरी तरह। लेकिन हाँ, आप जब इस तरह की खबर सुनते हैं तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने का अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर जाया करिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा जोर आता है उस बटन को दबाने में तो लाइक कर जाया करो। और कभी ऐसा मन करे कि नहीं गुरुजी एक तो एकदम बढ़िया से आज दिल खुशी हो गया है, तो चैनल को शेयर करके अपने साथ वालों से भी कह दिया करो यार दबा दो सब्सक्राइब बटन, ये आदमी भी खुश हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी हमारे ऑफिशियली परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।